नमस्कार मित्रों, स्वागत है शिक्षा सरोकार के इस YouTube चैनल में। यूके SSSC और यूके PCS इसकी आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रख यूके जीके की प्रैक्टिस सीरीज की आज ये पहली वीडियो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली आपके लिए कम से कम एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ और मुझे उम्मीद है पढ़ने पढ़ाने का मेरा ये शौक़ और आप सभी का साथ मुझे आगे भी निरंतर अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सीरीज को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सी नदी का उद्भव दूधातोली से नहीं होता है। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान देना, दूधातोली से नहीं होता है, नहीं की बात की गई है, इसको पहले ही अंडरलाइन कर लीजिएगा। ए ऑप्शन है पश्चिमी रामगंगा, बी है वीनो, सी है पूर्वी नयार, डी है धौली गंगा। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धौली गंगा। ठीक है, क्योंकि दूधातोली से रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा नदी ये भी निकलती है, वी वीनो नदी, सी पूर्वी नयार, ये सभी कहाँ दूधातोली से ही निकलती हैं। ठीक, और दूधातोली आप लोग जानते होंगे पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में फैला हुआ है ना। तो यहाँ से और भी नदी जैसे पश्चिम रामगंगा है ना, वीनो, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, तो आदि नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। और आप लोगों को बताना है कि पश्चिम धौली गंगा कहाँ से निकलती है। ठीक है, और पश्चिम रामगंगा निकलती है दूधातोली से, ध्यान देना। और पूर्वी अगर रामगंगा की बात आएगी तो ये निकलती है पॉन्टिंग ग्लेशियर से, ठीक, जो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे और वही प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। खुद मैंने ये प्रश्न बनाए हुए हैं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 2, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, कब किया गया। ठीक, तो एक एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ भी है। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन मैंने चेंज किए होंगे इसमें, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ सीधे, डी, 4 नवंबर 2008। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान देना, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। उत्तराखंड व हिमाचल का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ, बताइए वो कौन सी 2 नदियाँ हैं जो उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में बॉर्डर बनाते हैं। देखिए काली नदी है ना, तो ये तो हमारे पूर्व में नेपाल से बॉर्डर बनाती है ना, तो ये तो हिमाचल से नहीं होगा, है ना। हिमाचल उत्तर पश्चिम दिशा में है ना, तो ये तो काली जहाँ पर भी है उसे आप, ठीक है, तो उसे आप उस ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं। तो अब बचे हमारे पास बी, टोंस और यमुना और रामगंगा। ठीक है, तो रामगंगा की तो हमने बात की है ना, तो रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है। रामगंगा नदी निकलती है पौड़ी में भी, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो टोंस और यमुना नदी ये हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाती हैं नदियाँ। ठीक है, तो सभी ऐसी नदियों को आपने ध्यान रखना है जो किसी भी स्टेट से, ठीक है, या किसी देश से, जैसे नेपाल से बॉर्डर बनाती हैं, है ना, तो ऐसी नदियों को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। भिलंगना की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है। बताइए भिलंगना नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, बताइए। दूध गंगा, मेदी गंगा, सी है बाल गंगा, डी है जाड़ गंगा। चलिए जाड़ गंगा को ही जाह्नवी नदी भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, जाड़ गंगा।
तो भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? दूध गंगा, मेदी गंगा, बाल गंगा, और भी होती हैं जैसे धर्म गंगा, है ना, धर्म गंगा। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे भिलंगा नदी की सहायक नदियाँ? तो बाल है ना, बालक, दूध पीने के लिए मेदी गंगा, मेदे को माँ से लिख लो, है ना, थोड़ा सा रिलेट कर लो कि बालक दूध पीने के लिए माँ से, है ना, भिड़ गया। तो छोटा बालक होता है तो दूध पीने की जिद करता है ना, तो ऐसे इसको रिलेट करना। तो बालक दूध पीने के लिए मेदे यानी कि माँ से भिड़ गया है। चलिए, तो जाड़ गंगा किसकी सहायक नदी है? इसको भी आप लोग चलिए आप लोग बताना। जाड़ गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक, भागीरथी की सहायक नदी है। चलिए, प्रश्न नंबर 5, पश्चिमी धौली गंगा व अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम क्या कहलाता है? ये चीज़ पूछ रहा है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या फिर नंद प्रयाग, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा, क्या होगा बताओ? जी हाँ, विष्णु प्रयाग। यहाँ अलकनंदा, देखो विष्णु प्रयाग क्या होता है? पंच प्रयाग में सबसे पहले नंबर का, ठीक है, सबसे पहले नंबर का प्रयाग होता है विष्णु प्रयाग। ठीक, द्वितीय में कौन होता है बताइए? द्वितीय में होता है नंदाकिनी, है ना, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, है ना, और उसके बाद फिर नीचे को आते हैं। तो बताइए तृतीय में कौन होगा? कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। और उसके बाद अगर चौथे नंबर में अगर हम आएंगे चतुर्थ पंच प्रयाग में, तो वो होगा कौन? रुद्र प्रयाग। और लास्ट में आता है हमारा देव प्रयाग, जहाँ से भागीरथी नदी हमारी गंगा नदी से जानी जाती है। ठीक है, तो पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और इन चीज़ों में इसी ध्यान देगा, पंच प्रयाग में एक नदी जो कॉमन होगी वो होगी अलकनंदा नदी, यानी कि अलकनंदा नदी से ही संगम बनाएंगी कोई भी नदी। यहाँ विष्णु प्रयाग में धौली गंगा बना रही है, पश्चिमी धौली गंगा। ठीक, तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे? आप लोग को पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, है ना, और ये आपको याद भी होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए और थोड़ा इसको हमेशा के लिए ध्यान में रखने के लिए तो थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊंगा या रिलेट करने की कोशिश कराऊंगा। तो अलकनंदा, इसको ध्यान रखना, विष्णु प्रयाग को धोबी, धोबी, ठीक है, धोबी, धौली गंगा, अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, धोबी। ठीक है, और ऐसे ही अगर नंद प्रयाग की नंदाकिनी नदी, और मिलेगी किससे? अलकनंदा से ही मिलेगी, है ना। तो नंदाकिनी, अलकनंदा है 9 है, तो उसमें भी नंदाकिनी, नंद प्रयाग ठीक ही है ना। और कर्ण प्रयाग की अगर हम बात करें तो अलकनंदा नदी से कौन मिलेगी? अलकनंदा नदी से मिलेगी कौन सी? हाँ, पिंडर नदी है, पिंडर। तो इसको याद रखना, पी अलकनंदा से मिलेगी वो, पी और कड़, कर्ण, ठीक है, पी और कड़, कर्ण, पी और कड़ बोलते हैं ना। तो जो ज़्यादा पीता है ना, शराब पीता है या मदिरा का सेवन करता है, तो उसको हम बोलते हैं पियक्कड़ बोलते हैं। तो इसको रिलेट करना, पियक्कड़, कर्ण प्रयाग। ठीक है, ऐसे ही रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम किससे होगा? अलकनंदा का संगम मंदाकिनी नदी से, है ना। अलकनंदा नदी का संगम किससे होता है? यहाँ अलकनंदा नदी का संगम मंदाकिनी नदी से होता है। अलकनंदा नदी का मंदाकिनी नदी जब मिल जाते हैं, यानी कि इनका संगम क्या कहलाता है? रुद्र प्रयाग। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? अलकनंदा का अ और मंदाकिनी नदी का म, ठीक है, रुद्र का रु। तो हमारे लोकल लैंग्वेज में हम किसी का नाम रखते हैं अमरु, है ना, अमर, जैसे अमर किसी का नाम है तो हम उसको अमरु करके बोल देते हैं, अमरु करके उसको जानते हैं तो उसका नाम हम अमरु रख देते हैं। तो ये इसको रिलेट करना, अमरु। ठीक है, ठीक हो गया। नंदाकिनी नदी ये चीज़। और देव प्रयाग तो आप जानते ही हैं,
अलकनंदा और भागीरथी का संगम, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी का संगम, वो क्या कहलाता है? देवप्रयाग। अभद्र, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिलेट करना, अभद्र देवप्रयाग। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। राज्य की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? सबसे पूर्वी नदी पूछा है, ठीक है। ठीक, ये हमारा मान लो स्टेट है, ठीक है, तो जैसा भी बनेगा। तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो पूर्वी नदी बोल रहे हैं यहाँ, ठीक। तो पूर्वी नदी हम जानते हैं पिथौरागढ़ और नेपाल से जो बॉर्डर बनाती है वो नदी होती है काली नदी, ठीक। काली नदी को ही हम शारदा नदी से भी जानते हैं। तो काली नदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पश्चिम में नदी की बात होगी तो यमुना नदी याद रखना, पूछेगा तो पश्चिम नदी कौन सी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। गोमती व गरुण गंगा नदी का संगम पर स्थित नगर कौन सा है? बताइए। गोमती व गरुण गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? बताओ। ए ऑप्शन है बैजनाथ बागेश्वर, बी है कौसानी बागेश्वर, सी है रामेश्वर और डी है जौलजीबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैजनाथ, यानी कि बागेश्वर में बैजनाथ, ठीक है। गोमती और गरुण गंगा, इसको ध्यान रखना, बैजनाथ में गोमती और गरुण गंगा नदी का संगम होता है। चलिए, कौसानी और बागेश्वर में किसका संगम होता है? कौसानी में गरुण गंगा का संगम होता है कोसी से। अगर गोमती से हो तो बैजनाथ, ठीक है, BGG। और यहाँ कौसानी में कोसानी, ठीक है, कोसी यानी कि कोसी का गरुण गंगा से। और रामेश्वर में किसका होता है बताइए? रामेश्वर में होता है सरयू, सरयू और पूर्वी रामगंगा का। जौलजीबी तो आप जानते ही होंगे, है ना, गोरी और काली नदी का संगम होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किस ताल की आकृति गोल है? बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस प्रकार के प्रश्न बने हैं आप लोग ध्यान देना, ठीक है। जो यूके SSS का सिलेबस है, यूके SSS का जो पैटर्न है एग्जाम पेपर बनाने का, तो उसी पैटर्न के अनुसार मैंने प्रश्न यहाँ पर बनाए हैं। तो बहुत मेहनत की है मैंने इन प्रश्नों को बनाने में। तो चलिए बताइए, किस ताल की आकृति गोल है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, झिलमिल ताल, ठीक है। गोल ताल को देखिए झिलमिल हो गए हम, गोल ताल को देखिए झिलमिल हो गए। कहाँ है गोल ये झिलमिल ताल? ये है चंपावत, कहाँ है? चंपावत में है, ठीक। अच्छा, श्यामला ताल कहाँ है बताइए? विवेकानंद आश्रम भी स्थित है, विवेकानंद आश्रम भी है, और वहीं पर झूला मेला भी लगता है। इसी के निकट विवेकानंद आश्रम और यहीं झूला मेला भी लगता है, इस चीज़ का ध्यान देना, है ना, ठीक। और झिलमिल ताल भी चंपावत में है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। और 7 ताल ये तो नैनीताल में है, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। नौकुचिया ताल, नल दमयंती ताल ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, नल दमयंती ताल आता है, ठीक है ना। कभी पूछ देते हैं कि नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? वो पंचभुजाकार है। कैसा है? पंचभुजाकार। नल दमयंती ताल पूछ देते हैं, नल दमयंती ताल नैनीताल में है, और नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? पंचभुजाकार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप। नचिकेता ताल कहाँ है? नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। जी बिल्कुल ठीक है ना, सी यानी कि उत्तरकाशी में है, नैनीताल में नहीं है। हाँ, अच्छा, आपसे अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक झीलों वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नैनीताल में जाओगे बताओ, चमोली में जाओगे, उत्तरकाशी में बताओ?
जी नहीं, नैनीताल में नहीं जाना है, ठीक है। सर्वाधिक झीलों यानी कि तालों वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है चमोली में, चमोली में है सबसे ज़्यादा ताल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गोमुख हिमनद, अच्छा गोमुख इसी को हम गंगोत्री भी बोलते हैं, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद। गोमुख हिमनद से ज़्यादातर गंगोत्री हिमनद लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो गंगोत्री हिमनद, देखो गंगोत्री हिमनद ये तो राज्य का सबसे बड़ा है, ठीक है, ये राज्य का सबसे बड़ा है, राज्य का, पूरे राज्य में। और बी पिंडारी, पिंडारी ये राज्य का दूसरे नंबर का है, राज्य में सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। और पिंडारी ये कुमाऊं में भी फैला है, लेकिन एक कुछ हिस्सा इसका गढ़वाल में भी है, ठीक है। तो इसको हम कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गढ़वाल में भी ये फैला है। और सी है मिलम, ठीक है, सी मिलम, ये है हमारा कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा, ठीक है, ये है कुमाऊं का सबसे बड़ा, ठीक है। और सुंदर ढूंगी ये बागेश्वर में है, ठीक है। और मिलम ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्न में से ठंडा जल कुंड है, कौन सा है जो ठंडा जल कुंड है? बताइए। थामरी कुंड, भोरी अमोला, ठीक है, भोरी डबल मात्रा लगा लेना है, भौरी अमोला कुंड, सी है गौरी कुंड, डी है गंगानी। बताइए। ये है थामरी कुंड, बताओ। थामरी कुंड तो ये तो है पिथौरागढ़ में है ना, थामरी कुंड कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में अगर है तो ये ठंडा कुंड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भौरी अमोला कुंड की अगर हम बात करें तो ये है भाई साहब रुद्रपुर में, सॉरी रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में। भौरी अमोला कहाँ है? भौरी, रॉ, ठीक है, रॉ की मात्रा आ रही है, तो रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रप्रयाग में ही गौरी कुंड भी है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में ही क्या है? गौरी कुंड है। जो रुद्रप्रयाग वाला गौरी कुंड है ये है गर्म, ठीक है, ये क्या है? गर्म है। लेकिन एक गौरी कुंड है गंगोत्री में, ठीक है, उत्तरकाशी में, ये गौरी कुंड है ठंडा वाला, ठीक है। तो गौरी कुंड सामान्यतः अगर दिया गया हो तो रुद्रप्रयाग का मानना, और गंगोत्री अगर ब्रैकेट में है तो आप उसको फिर क्या मानना? ठंडा, ठीक है, ठंडा जल कुंड मानना उसको, वो उत्तरकाशी वाला, ठीक हो गया। और गंगानी, ठीक है, गंगानी ये उत्तरकाशी में है, ये भी उत्तरकाशी वाले, ये उत्तरकाशी का गर्म जल कुंड है गंगानी, ठीक है, गर्म। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। देश के प्रथम महाविद्यालय की स्थापना की गई, कब की गई? देश के प्रथम महाविद्यालय, प्रथम वन महाविद्यालय, ठीक है, वन महाविद्यालय। ऑप्शन आपके सामने है, सीधे मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी 1878 में, 1878 में। अगर 1884 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वन विभाग की स्थापना होती है, तब 1884 में वन विभाग की स्थापना, ठीक है, ये वन विभाग की स्थापना हुई थी। और 1948 में यहाँ केंद्रीय वानिकी विभाग, ठीक है, या केंद्रीय वानिकी परिषद बोल सकते हैं, केंद्रीय वानिकी परिषद, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी दो प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वन विभाग की स्थापना कब हुई भी पूछ सकता है, 1884, और 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़े प्रश्न नंबर 13 की ओर। गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर काशी में गुलाबी कांठा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14। राज्य में सोना कहा जाता है,
राज्य में सोना किसे कहा जाता है? बांज वृक्ष को, चीड़, देवदार या एलोवेरा? एलोवेरा में कन्फ्यूजन मत होना है, चीड़ और बांज वृक्ष में भी कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। राज्य में सोना कहा जाता है बांज वृक्ष को, ठीक है, बांज वृक्ष को सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? सबसे पुराना वन्य जीव विहार की बात हो रही है, सबसे पुराना। नंदौर वन्य जीव विहार की अगर हम बात करें तो ये तो सबसे नया है, ये सबसे नया है, ये नया वाला है 2012 में, ठीक। और ये कहाँ है? नैनीताल में है, नंदौर नैनीताल। और केदारनाथ, अगर इसकी बात करें केदारनाथ की, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा है। और मसूरी वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो मसूरी ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा वाला है। और गोविंद वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना वाला है। तो पुराना हमसे पूछा जा रहा है ना, पुराना ही पूछा जा रहा है, तो सबसे पुराना कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक है। कभी कभी इनकी डेट भी पूछ लेता है कि इनकी स्थापना का कोई वन्यजीव विहार है ना, नंदौर वन्यजीव विहार, ये 2012 मैंने बता दिया था, है ना। और ऐसे ही अगर केदारनाथ इसकी पूछ लेगा तो 1972, ठीक। और मसूरी वन्यजीव विहार की अगर पूछ लेगा तो ये 1993। और ऐसे ही सबसे पुराने गोविंद वन्यजीव विहार की बात करेगा तो 1955, ठीक है, याद रख लेना इनको। और टोटल कितने वन्यजीव विहार हैं हमारे स्टेट में? तो टोटल वन्यजीव की अगर बात आएगी तो ये कितने हैं? 5 है ना, 5 नहीं, 5 कितने? 7, सॉरी 7 होंगे। हाँ, नंदौर, केदारनाथ, मसूरी वन्यजीव विहार हो गया, गोविंद वन्यजीव विहार हो गया, है ना। और एक इसके बाद आ जाएगा अस्कोट वाला, ठीक, पिथौरागढ़ वाला, और एक पौड़ी सोना नदी है, और एक अल्मोड़ा का विंसर। तो 7 हैं, 7 वन्यजीव विहार हैं टोटली, ठीक है। चलिए बढ़े 15, प्रश्न नंबर 16, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? ठीक, 1815, 1863, 1921, 1928। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने बता दिया होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी 1928 अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था ब्रिटिश काल का, ठीक है। 1815 की अगर बात करें तो यहाँ पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1815 में, है ना, और कुमाऊं में हुआ था ये। गढ़वाल की अगर बात करें तो 1816 में हुआ था वहाँ, और कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था, और 16 में गढ़वाल में ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और अगर 63 की बात करें, 1863 है, 1863 की अगर हम बात करें तो यहाँ नवा भूमि बंदोबस्त हुआ था, ठीक है। इसी को हम विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं, विकेट बंदोबस्त, ठीक है, इसी को हम विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। चलिए, तो इतनी बात हुई। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। शारदा नहर का निर्माण कब किया गया था? शारदा नहर का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1928 में किया गया था, ठीक है। और 1928 में ही क्या था? अंतिम भूमि बंदोबस्त, 11वां भूमि बंदोबस्त, है ना। तो इसी को रिलेट करना है, यहाँ 1928 में ही शारदा नहर का निर्माण भी किया गया था। प्रश्न नंबर 18, राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा की गई। पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जरूर, ठीक है। तो बताइए, 18 का सही ऑप्शन है ए, 26 अप्रैल 2001 पर्यटन नीति। पर्यटन वर्ष कब मनाया जाता है? 2001 और 2015, है ना। तो 26 अप्रैल 2001 को पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? इस प्रकार का भी एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, कत्यूर शैली। ठीक है, टाइपिंग में भी मिस्टेक हो रखी है तो आप लोग ध्यान देना, कत्यूरी। ठीक है, कत्यूरी शैली में। और अच्छा बताइए उत्तराखंड शैली में कौन से मंदिर का कौन सा मंदिर है जो उत्तराखंड शैली में बना है? बताओ चलो। जी हाँ, उत्तराखंड शैली में बना है। कौन सा बताओ? एक तो है कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर। और एक और बना था, ध्यान नहीं आ रहा अभी। हाँ, देहरादून, हाँ, लाखा मंडल। ठीक है, लाखा मंडल का जो शिव मंदिर है तो वो भी उत्तराखंड शैली में बना है, लाखा मंडल। ठीक है, लाखा मंडल। ठीक, चलिए, तो ये हो गया उत्तराखंड शैली की बात। और द्रविड़ शैली की अगर बात करें तो ये है द्रविड़ शैली रघुनाथ मंदिर। ठीक है, रघुनाथ मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? रघुनाथ मंदिर मालूम है ना कहाँ है? जी हाँ, देवप्रयाग में है। चलिए, और बना है कोई? चलो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो द्रविड़ शैली में रघुनाथ मंदिर, इसको तो ध्यान रखना आप लोग। और कत्यूर शैली आपको बता दिया, कत्यूर शैली केदारनाथ मंदिर। ठीक है, कत्यूरी शैली में। और हुंड शैली में हनौल मंदिर है, हनौल मंदिर। चलिए, तो प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, वीडियो लंबी बन गई होगी तो माफ़ी चाहूँगा। तो धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? सतपुली, हर्षिल, कलियासोड़ और द्वाराहाट। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। एक प्रश्न तो ज़रूर बनेगा कि ये मंदिर कहाँ है, ये स्थल कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलियासोड़ में है धारी मंदिर। ठीक है, तो कलियासोड़ कहाँ है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कहाँ है धारी देवी मंदिर, कलियासोड़ कहाँ है। तो आज की वीडियो में इतनी ही। मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपके लिए एक एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ उत्तराखंड से संबंधित, और अदर जी के जो 30 नंबर की पूछी जाती है उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ पर भी लाने की कोशिश करूँगा, है ना। और हिंदी से भी कोशिश करूँगा कि हिंदी की भी एक आध दो वीडियो अच्छी आपको परीक्षा से पहले मिल जाए। तो आप लोग सहयोग साथ बनाए रखना, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और आप लोगों को किस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं उस विषय पर कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो।